सबको डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। माँ सरस्वती कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सबको। हमने पिछले दोनों वीडियो में सूरदास का जीवन चरित्र और अंतरा भाग एक काव्य खंड में से पद जो कविता है सूरदास जी का, जो सूरदास जी की कविता है, उन दोनों का अध्ययन किया। आज पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर हम चिंतन करने जा रहे हैं। आप पिछले वीडियो में दोनों को देखें और पूरे पाठ को समझने की कोशिश करें। आज पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई है? उत्तर, पद में कृष्ण और सुदामा के मध्य खेलते समय हार जीत को लेकर तकरार हुई है। सुदामा खेल में जीत गए और कृष्ण हार गए हैं। अपनी हार पर कृष्ण नाराज होकर बैठ जाते हैं। उनकी इस बात से सुदामा और कृष्ण में बहस होती है। प्रश्न नंबर 2, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? उत्तर, खेल में रूठने वाले साथी से सभी परेशान हो जाते हैं। खेल में सभी बराबर होते हैं, अतः जो हारता है उसे दूसरों को बारी देनी होती है। जो अपनी बारी नहीं देता है और रूठा रहता है उसे कोई पसंद नहीं करता। सभी खेलना चाहते हैं, अतः ऐसे से साथी से सभी दूर रहना चाहते हैं। प्रश्न 3, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? उत्तर, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने डांटते हुए तर्क दिए, तुम्हारी हार हुई है और तुम नाराज हो रहे हो, यह गलत है। तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है, खेल में सभी समान होते हैं। तुम हमारे पालक नहीं हो, अतः तुम्हें यह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम यदि खेलते समय बेईमानी करोगे तो कोई तुम्हारा साथ नहीं खेलेगा। प्रश्न 4, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया? कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर यह निश्चित किया कि वह अपनी बारी देंगे और सबको हराकर ही रहेंगे। नंद उनके पिता हैं, अतः पिता का नाम लेकर वह झूठ नहीं बोलेंगे और सब उनकी बात मान जाएंगे। इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दी। प्रश्न 5, इस पद में बाल मनोविज्ञान पर क्या क्या प्रकाश पड़ता है? क्या प्रकाश पड़ता है? उत्तर, इस पद में बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश पड़ता है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वे हर बात का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। सही और गलत की उन्हें पहचान होती है। वह ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा सब समझते हैं। उदाहरण के लिए नाराज कृष्ण को समझाने के लिए वे बताते हैं कि कृष्ण अपनी जाति, धन, पिता के नाम का अनुचित लाभ नहीं उठा सकते हैं। वे भी इस मामले में कृष्ण के समान हैं। इसके अतिरिक्त वे जानते हैं कि कौन उनके साथ खेलने योग्य है और कौन नहीं है। वे कृष्ण की हरकतों के लिए उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि यदि वह अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे तो वो उनके साथ नहीं खेलेंगे। इस तरह पता चलता है कि बच्चे हर बात का बारीकी से अध्ययन करते हैं। नाराज होते हैं तो फिर एक भी हो जाते हैं। प्रश्न 6, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां कृष्ण पर व्यंग करती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर एक साधारण सी बांसुरी को बजाते समय अपने गर्दन झुका देते हैं।
भाव यह है कि कृष्ण बांसुरी बजाते समय गर्दन को हल्का झुका लेते हैं। गोपियां चूंकि बांसुरी से सौत के समान डाह रखती हैं, अतः वे बांसुरी को औरत के रूप में देखते हुए उस पर व्यंग कसती हैं। वे नहीं चाहती कि कृष्ण बांसुरी को इस प्रकार अपने होठों से लगाए। बांसुरी को कृष्ण का सामीप्य मिल रहा है, गोपिकाओं को यह नहीं भाता है। प्रश्न 7, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? कृष्ण के अधरों की तुलना निम्नलिखित कारणों से की गई है। कृष्ण के अधर सेज के समान कोमल हैं। जिस पर सेज सोने का काम आती है, वैसे ही कृष्ण बांसुरी को बजाने के लिए अपने अधर रूपी सेज में रखते हैं। ऐसा लगता है कि मानो बांसुरी सो रही है। इन दोनों ही कारणों से अधरों की तुलना सेज से करना उचित जान पड़ता है। प्रश्न 8, पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूरदास के काव्यों की विशेषताएं इस प्रकार है। वात्सल्य रस में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण है। बाल मनोविज्ञान में वे बेजोड़ हैं। बालकों के स्वभाव का सजीव चित्रण करते हैं। स्त्रियों की मनोदशा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। श्रृंगार रस का वर्णन अद्भुत है। पदों में उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास जैसे सुंदर चित्रण है। ब्रज भाषा का साहित्य रूप बहुत सुंदर दिखाई देता है। पदों में गेयता के गुण विद्यमान हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जाति पाति तुम्हारी गैया। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ सूर सागर से ली गई है। इस पंक्ति में कृष्ण के द्वारा बारी न दिए जाने पर ग्वाले कृष्ण को नाना प्रकार से समझाते हुए अपनी बारी देने के लिए विवश करते हैं। व्याख्या, कृष्ण गोप बालों से हारने पर नाराज होकर बैठ जाते हैं। उनके मित्र उन्हें उदाहरण देकर समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो, तुम हमारा पालन पोषण भी नहीं करते हो, अर्थात तुम हमारे समान ही हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं और तुम इस अधिकार से हम पर अपनी चला रहे हो, तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। अर्थात खेल में सभी समान होते हैं। जाति, धन आदि के कारण किसी को खेल में विशेष अधिकार नहीं मिलता। खेल भावना को इन बातों से अलग रखकर खेलना चाहिए। सुनरी नवावती। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित सूर सागर से ली गई है। इस पंक्ति में गोपियों की जलन ईर्ष्या का पता चलता है। वह कृष्ण द्वारा बजाई जाने वाली बांसुरी से सौत की सी डाह रखते हैं। व्याख्या, एक गोपी अन्य गोपी से कहती है, हे सखी सुन। यह बांसुरी कृष्ण को विभिन्न प्रकार से परेशान करती है। कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके अपना अधिकार दिखाती है, जताती है, व्यक्त करती है। कृष्ण तो बहुत ही कोमल है, पर उन्हें इस प्रकार अपनी आज्ञा का पालन करवाती हैं कि कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो जाती है। यह बांसुरी ऐसे कृष्ण को अपने कृतज्ञ बना देती है जो स्वयं चतुर हैं। इसने गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण तक को अपने सम्मुख झुक कर जाने पर विवश कर दिया है। भाव यह है कि गोपियां कृष्ण की बांसुरी से जलती हैं, अतः बांसुरी बजाते समय कृष्ण के प्रत्येक शारीरिक मुद्रा पर गोपियां कटाक्ष करती हैं। बांसुरी बजाते समय कृष्ण एक पैर में खड़े हो जाते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो थोड़े टेढ़े भी खड़े हो जाते हैं, जिससे उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है या टेढ़ी नजर आती है। उसे बजाते समय में वे आगे की ओर थोड़े झुक कर जाते हैं।
ये सारी मुद्राओं को देखकर गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारे कुछ भी नहीं सुनते हैं, और जब बांसुरी बजाने की बारी आती है तो कृष्ण इसके कारण हमें भूल भी जाते हैं। तो पाठकों को बड़ा अगर प्रश्नोत्तर अच्छा लगा है तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ में पढ़ने वाले अपने कुछ मित्रों को इसे भेजें ताकि प्रश्न का उत्तर समझ में आए। और आप मुझे लिख भी सकते हैं कमेंट में, आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, अच्छा नहीं लगा तो भी लिखें, या कोई और सुधार चाहता है तो भी लिखें। और इसके साथ सबको नमस्ते। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। अगले वीडियो में मिलने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें। हम सब मिलकर के अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री को आप YouTube में जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप अपने इच्छा के अनुसार का क्लास या विषय को वहां पर पढ़ सकते हैं। सबको नमस्ते। और अगले